दोस्तों हाय, मैं सालिम खान मोटिवेशनल स्पीकर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ। उस कहानी के माध्यम से हम सीखेंगे कि अपने गुस्से को कैसे कम किया जाता है। ये कहानी है एक 8 साल की एक छोटी सी बच्ची की, जो कि बहुत गुस्सा करती थी। वो गुस्से में वो किसी को नहीं देखती, चाहे उसका बाप हो, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसका भाई हो या कोई भी रिश्तेदार हो, वो किसी की नहीं सुनती थी। वो इतना गुस्सा करती थी कि उसके हाथ में कितनी ही कीमती चीज़ हो उसको वो तोड़ देती थी। उसकी माँ ने परेशान होकर उसकी ट्यूशन टीचर को बुलाया, क्योंकि वो लड़की सिर्फ ट्यूशन टीचर की बात मानती थी। उसने ट्यूशन टीचर को उस लड़की की सारी कहानी सुनाई और उससे कहा कि ये मेरी बच्ची बहुत गुस्सा करती है, इसका कोई समाधान कीजिए। तो उस ट्यूशन टीचर ने सारी बात सुनकर कहा कि आप चिंता ना करें, कुछ दिनों के अंदर इसका जो गुस्सा है वो बहुत कम हो जाएगा। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं क्या। तो ट्यूशन टीचर ने जैसे ही वो लड़की उसके पास पढ़ने के लिए आई, तो ट्यूशन टीचर जो उसकी मैडम थी उसने उससे बोला कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि एक गेम खेलेंगे। तो लड़की खुश हो गई, क्योंकि वो खेल में रुचि रखती थी। तो उसने कहा कि मैडम ने कि इस गेम में हमको एक दीवार चाहिए। तो उस लड़की के घर के पीछे एक दीवार थी। उस मैडम और वो लड़की वहाँ चली जाती हैं और उसको मैडम समझाती है कि गेम ये है कि जब भी तुमको गुस्सा आए, तुमको एक कील लेकर इसके अंदर ठोकनी है। उस लड़की ने कहा इससे क्या होगा। उसने कहा कि जब फाइनली आप इसको जीत जाओगी, मैं आपके लिए बहुत बड़ा एक प्राइज़ दूंगी। तो उस लड़की ने खुश होकर कहा चलो ठीक है, हम इस गेम को खेलते हैं। तो उस लड़की को जब भी गुस्सा आता तो पीछे जाकर वो एक कील ठोक देती थी, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत आता था। शुरू के दिन उसने 10 कीलें ठोकी। उसने देखा कि वो उठकर जाती है और वहाँ पे कील ठोकती है, इससे अच्छा तो क्यों ना अपने गुस्से को कंट्रोल किया जाए। आखिरकार उसने गुस्से को कम करने के लिए कोशिश की और उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। फिर दूसरे दिन उसने 8 कील ठोकी, फिर तीसरे दिन उसने 6 ठोकी, फिर उसके नेक्स्ट दिन उसने 4, फिर 3, फिर 2। फाइनली एक दिन ऐसा आया कि उसने एक भी कील उस दीवार के अंदर नहीं ठोकी। वो खुश होकर उस मैडम के पास जाती है और अपनी टीचर से बोलती है देखो मैम, मैंने आज उस दीवार के अंदर एक भी कील नहीं ठोकी, क्योंकि मुझे आज गुस्सा नहीं आया। तो मैम उससे उस दीवार के पास ले जाकर उससे बोलती है, शाबाशी देती है और उससे बोलती है कि अभी गेम ख़त्म नहीं हुई, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी तुम्हें क्या करना है, जिस दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आए तो उसके एक कील उस दिन आपको निकालनी है। कीलें बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि वो लड़की गुस्सा बहुत करती थी। तो उसको निकालते निकालते उसको लगभग 1 महीने का वक्त लगा। फाइनली उसने सारी कीलों को निकाल दिया और वह मैडम के पास खुश होकर आई और बोला मैम, मैं खेल इसको प्रतियोगिता को जीत चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आज सारी कीलें उससे बाहर कर दी। अब मुझे गुस्सा नहीं आया और मैंने उसको सारी कीलों को रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया। मैडम वहाँ जाती है, उस दीवार के सामने खड़ी होकर उससे बोलती है वाह, उसको शाबाशी देती है। तो उसकी सबसे फेवरेट चॉकलेट थी, तो उसको उसे गिफ्ट करती है। वो लड़की बिल्कुल खुश हो जाती है और उससे मैम बोलती है कि आपको इस दीवार में कुछ नज़र आ रहा है। वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं नज़र नहीं आ रहा। तो मैडम उसको बोलती है ज़रा गौर से देखो, इसमें कुछ तो आपको नज़र आ रहा होगा। तो वो लड़की गौर से देखने के बाद बोलती है जी हाँ मैम, मुझे जो कीलों के निशान थे, यानी छोटे छोटे, मेरे को 6 इसमें नज़र आ रहे हैं। तो मैडम उसको समझाती है जब भी हम किसी पर गुस्सा करते हैं या किसी को इरिटेट या दुख पहुंचाते हैं, तो उससे सामने वाले बंदे का उसके दिल पर इतना ही दुख और उतना ही गहरा घाव होता है। हमारी गुस्से के कारण हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। जैसे ये कीलें रिमूव हो गई या बाहर निकल गई, लेकिन उनका निशान उसी तरह उसमें रह गया। इसी तरह हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। बल्कि
जो दिल के अंदर या दुख या कही हुई बात से जो तकलीफ़ होती है वो हमेशा बनी रहती है। इसीलिए वो लड़की समझ गई और वो फूट फूट कर रोने लगी और अपनी मम्मी के पास या माँ के पास पहुँची और उसने उससे फाइनली माफ़ी मांगी और बोला, माता जी मुझे माफ़ कर दो, आगे मैं कभी किसी से गुस्सा नहीं करूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम कभी गुस्सा होकर किसी के दिल को हर्ट या उसको तकलीफ़ पहुंचाकर हमारा गुस्सा तो शांत हो जाता है, लेकिन सामने वाले बंदे के लिए जो दुख पहुंचता है वो हमेशा उसी छेद की तरह रह जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक पर। आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि